हाय दोस्तों, आज जीके इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन मतलब जो पहले हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किसके कारण ओजोन परत में अवक्षय होता है? किसके कारण अवक्षय हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, तीसरा है मीथेन, चौथा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो दिल्ली कौन ले गया था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर तीसरा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर चौथा सिकंदर लोदी। ठीक है, चारों ऑप्शन में कौन है? तो ये फिरोज शाह तुगलक हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेलवेयर को के नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला मालिसियस सॉफ्टवेयर, दूसरा मेल सॉफ्टवेयर, तीसरा मिसिंग सॉफ्टवेयर, चौथा मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो कौन से सॉफ्टवेयर से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मालिसियस सॉफ्टवेयर्स के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है सरहुल निम्न में किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? सरहुल है निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो कौन से जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उरांव, ऑप्शन नंबर बी गौड़, ऑप्शन नंबर सी भतरा, ऑप्शन नंबर डी मुंडिया। ये इसमें से कौन सा है? तो ये उरांव है। अरे सॉरी दोस्तों, हाँ उरांव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर पांचवा, जब अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के साथ धीमी होती है तब इसका परिणाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मंदी आती है, ऑप्शन नंबर दो मुद्रास्फीति जनित हो जाती है, ऑप्शन नंबर तीन अस्फीति होती है, चौथा ऑप्शन नंबर डी अपस्फीति हो जाती है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मुद्रास्फीति जनित हो जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर छठवां धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए सीसा, ऑप्शन नंबर दो जस्ता, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सीसा वो कम अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सातवां 2024-25 के क्वेश्चन नंबर सातवां 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये किस टीम ने जीता? कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी विदर्भ, ऑप्शन नंबर मतलब सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो कौन सा जीता? ये विदर्भ ने जीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गया था? ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पे अशोक ने तीर्थ यात्रा पे नहीं गया था? पहला ऑप्शन है अयोध्या हरिद्वार में, दूसरा ऑप्शन है गया और कुशीनगर में, तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी कपिलवस्तु में, चौथा ऑप्शन है सारनाथ श्रावस्ती में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये अयोध्या हरिद्वार में नहीं गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए धान गेहूं उत्पादन करने वाले किसान, ऑप्शन नंबर बी एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में हस्तांतरित करने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी कच्चे रेशम का उपयोग कर कपड़े का निर्माण करने वाला श्रमिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में हस्तांतरित करते हैं, मतलब ले जाते हैं, ठीक है, करने से संबंधित होते हैं, ठीक है, सामान ले जाने से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो कौन सा करता है? पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसी। तो कौन मुद्रा जारी करता है? तो ये आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी ऐसी भारतीय महिला हैं जो लंबे समय तक सेवा दी हैं? तो पहला ऑप्शन नंबर ये है सुषमा स्वराज, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है शीला दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी है जय ललिता, ऑप्शन नंबर डी है सुचिता कृपलानी। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी शीला दीक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शीला दीक्षित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां, किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? किस वर्ष में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो वो कौन सा वर्ष था? ऑप्शन नंबर ए है 1990, ऑप्शन नंबर 2 1995, ऑप्शन नंबर 3 2000, ऑप्शन नंबर डी 2001। तो कौन सा है? तो ये 2001 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो क्या है? INS सिंधु घोष, K-15, बी INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 13 का सी सही है। ठीक है, सी सही है, INS अरिहंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां, कान में कंपन 3 हड्डियों अर्थात मध्य कर्ण में द्वारा प्रवर्धित होता है। कौन सा? हैमर, एनविल और सिट्रप। ठीक है, हैमर, काल्किया और सिट्रप, हैमर एल्विन पिन्ना और श्रवण हड्डी एल्विला। ठीक है, इसमें से कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां, एक साधारण
अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साधारण भुगतान, ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी मूल्यह्रास और ऑप्शन नंबर डी व्यय। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मूल्यह्रास। ठीक है।